बिहार में राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर स्थिति साफ हो गई है। चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि इस उपचुनाव में उसकी तरफ से कोई उम्मीदवार चुनाव में नहीं होगा। इसको लेकर पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में लिखा गया है कि आरजेडी फॉर इंडिया के कई स्थायी साथी अपना समर्थन इस सीट पर लोजपा उम्मीदवार के लिए करने की बात की है। उनके समर्थन के लिए पार्टी आभार व्यक्त करती है। इस राज्यसभा सीट पर एलजेपी फॉर इंडिया का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव को लेकर एक और ट्वीट किया था, जिसमें लिखा गया था कि दलित सेना के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद से खाली पड़ी राज्यसभा की सीट पर चुनाव है। राज्यसभा की ये सीट संस्थापक के लिए थी। जब पार्टी के संस्थापक ही नहीं रहे तो ये सीट बीजेपी किसको देती है, ये उसका निर्णय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई बिहार की राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 2 दिसंबर को बिहार एनडीए की ओर से भाजपा उम्मीदवार सुशील कुमार मोदी अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। 3 दिसंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि विपक्ष यानी महागठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवार उतारा जा रहा है या नहीं। दरअसल महागठबंधन में कुछ और भी मंथन किए जा रहे हैं। दरअसल आरजेडी चाहता है कि दलित नेता के निधन से खाली हुई इस सीट के लिए किसी दलित को ही मौका दिया जाए। श्याम रजक जैसे कई नेता इस लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन आरजेडी के रणनीतिकारों की यही सोच सामने आ रही है कि अगर चिराग पासवान सहमति देते हैं तो उनकी मां और दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को खड़ा करके वो सियासी तौर पर कई शिकार कर लेगी। लेकिन चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वो इस बार भी बीजेपी के साथ हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव के अगले कदम को लेकर भी कयासों का बाजार भी गर्म है, क्योंकि उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोलकर सस्पेंस को बरकरार कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।